बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हाफिज़ा साइमा रमज़ान फ्रॉम गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज एजुकेशन कराची। आज मैं जिस हवाले से बात करना चाहती हूँ वो ये है कि कोविड-19 के अंदर हमने अपने स्टूडेंट से किस तरह इंटरेक्शन किया। ठीक है, थ्रू टेक्नोलॉजी किस तरह हमने अपने स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, टीचर्स के लिए एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए भी। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी रहीं, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी रहीं, लेकिन इसके साथ साथ हम टीचर्स ने और स्टूडेंट ने इस टास्क को तकरीबन कोशिश करी कि हम उस टास्क को अचीव कर सकें ताकि हमारी एजुकेशन का लॉस कम से कम हो। गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज लियारी के लेक्चरर होने की हैसियत से मेरे पास जो सब्जेक्ट्स थे उनके अंदर मेरे पास साइंस सब्जेक्ट्स थे और मेथड ऑफ टीचिंग के सब्जेक्ट्स थे। तो जिनमें से कुछ मेरा मटेरियल हो चुका था, लेकिन उसके बाद जब पैराडामिक की वजह से जब कुछ दिन के लिए क्लासेस ऑफ हुई हैं तो उनमें हमने अपने बच्चों को पहले तो जूम की ट्रेनिंग दी कॉलेज के अंदर कि किस तरह आपने टीचर्स से इंटरेक्ट करना है, एज वेल एज वहाँ के प्रिंसिपल ने हमारे टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी कि किस तरह जूम के ज़रिए आपने बच्चों से कनेक्ट होना है। फिर जब ये पैराडामिक तो स्टार्ट था पहले से, लेकिन पैराडामिक के दौरान जब हमने स्टूडेंट के साथ अपना इंटरेक्शन स्टार्ट करा तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए ये आया कि बच्चों के पास नेट की फैसिलिटीज़ नहीं थी, कुछ स्टूडेंट्स के पास लाइट का इशूज़ थे, कुछ स्टूडेंट्स के पास मोबाइल के इशूज़ थे। लेकिन फिर भी स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा कॉपरेट करके हमने टाइम मैनेजमेंट की कि ठीक है, अगर इस टाइम पे क्लास नहीं ले रहे तो हम कोई और टाइम सेटल कर देते हैं। इन इश्यूज़ को ओवरकम करते रहे हमने अपनी रेगुलर क्लासेस का आगाज़ किया और अपने टॉपिक्स को कनेक्ट करते रहे अपनी टेक्नोलॉजी के साथ। कंटिन्यूस हमने अपने जो क्लासेस लिए हैं उसके अंदर हमने जूम को भी, व्हाट्सएप को भी और जितने भी हमारे पास मज़ीद सॉफ्टवेयर है उनको यूटिलाइज़ करके हमने उनकी क्लासेस ली और उसमें जो प्रॉब्लम्स हमें आए हैं उन प्रॉब्लम्स को हमने ओवरकम किया। अच्छा, इसके साथ हमें जो मेरे पास सब्जेक्ट था वो साइंस का वो पोर्शन था जिसमें मुझे फ़िज़िक्स को पढ़ाना था। आप सब जानते हैं कि फ़िज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्लासरूम में टीचिंग तो फिर भी आसान होती है, लेकिन उसमें ऑनलाइन क्लासेस के अंदर फ़िज़िक्स को पढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करी, उन डाउनलोड चीज़ों को बच्चों से शेयर करा, फिर उस पर डिस्कशन करा, बच्चों से प्रेजेंटेशंस बनवाई जो बच्चों ने मुझे ईमेल के थ्रू भी सेंड करी, कुछ बच्चों ने ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस भी दी मुझे, और मैंने अपने बच्चों को वाइट बोर्ड के ज़रिए भी बच्चों को ग्राफ समझाए, बच्चों को न्यूमेरिकल समझाए। तो ये मेरे लिए खुद भी एक टास्क था। अब इशू इज़ दैट कि हम तमाम टीचर्स को, जितने भी टीचर्स हैं हमारे, उन सब के पास एक ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसमें टीचर्स के पास कंप्यूटर की नो हाउ ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। प्रॉब्लम वहाँ पर आते थे जहाँ पर हमारे पास इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कंप्यूटर की, जिसकी वजह से थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आते रहे। तो हमारा जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट के पास कंप्यूटर का, वो भी सेकंड सेमेस्टर के अंदर है। अगर वो थोड़ा सा मूव करके फर्स्ट सेमेस्टर में होता तो बच्चे शायद कंप्यूटर की नॉलेज ज़्यादा बेहतर जानते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस टाइम। What do you think about assessment during your these classroom you conduct online? जब आपने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रही थी उसमें आप क्या समझती हैं कि असेसमेंट की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, ज़्यादा असेसमेंट इजी रहा या डिफ़िकल्टीज फेस की आपने वहाँ पर? स्टार्टिंग में तो हमें असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट हम रेगुलर करते रहे। अभी तो स्टूडेंट से क्वेश्चन आंसर टेक्निक्स भी होती रही, उसके अंदर डिस्कशन भी चलता रहा, बच्चे हमें ऑनलाइन भी आंसर्स करते रहे। लेकिन जब हमने बात करी बच्चों से कुछ सबमिट कराने की, फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन हमें सबमिट करवानी है, उनको प्रेजेंटेशन देनी है, उसमें बच्चे थोड़ा सा घबरा रहे थे। लेकिन फिर हमने बच्चों को एक्सप्लेन करा, स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करा हमने कि आपने प्रेजेंटेशन सबमिट करानी है और आप ऑनलाइन भी प्रेजेंटेशन अपनी बना करके भी सबमिट करा सकते। तो बहुत सारे बच्चों ने अपनी प्रेजेंटेशन घर में दी और फिर उसके बाद उसकी वीडियो हमसे शेयर कर ली। स्किल्स के हवाले से क्या राय है आपकी? क्या स्टूडेंट्स के अंदर स्किल्स की डेवलपमेंट, अचीवमेंट और उनमें इनोवेटिव क्रिएटिविटी कुछ बढ़ी या अभी भी गुंजाइश है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनकी प्रैक्टिसेस ऐसी करवाई जाएं जहां कंप्यूटर्स का यूजेज ज़्यादा बढ़ सके? एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसकी अभी भी स्टिल ज़रूरत है हमें कि हमें अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अलावा, ऑनलाइन क्लासेस अभी हमारी एंड हो चुकी हैं तो ऑनलाइन क्लास के और रेगुलर क्लासेस के अंदर भी हमें इस चीज़ को कंटिन्यूशन में रखना चाहिए।
प्रैक्टिस में रखना चाहिए अपने, कि हम कभी कभार वीक में या मंथ के अंदर बच्चों को ऐसे टास्क दें जिससे बच्चे उस चीज़ को दोबारा कनेक्ट कर सकें और उसके ज़रिए अपने असाइनमेंट, अपनी प्रेजेंटेशन, वैसे अपनी प्रैक्टिसेस, हमारी प्रीवियस प्रैक्टिसेस भी हैं कि हमने सब काम पहले कर चुके हैं, लेकिन इसको रेगुलर हमें अपनी उसमें प्रैक्टिसेस में रखना चाहिए। उससे बच्चे की बहुत स्किल डेवलपमेंट हो रही है, नहीं सिर्फ बच्चे की नहीं हो रही बल्कि अपने स्टाफ यानी कि टीचर्स की भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आ रही है। रिफ्लेक्शन के हवाले से कुछ बताएंगे कि स्टूडेंट्स का क्या रिफ्लेक्शन रहा, टीचर्स का क्या रिफ्लेक्शन रहा ऑन दी होल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान, इन हालात के दौरान जो स्टे एट होम का टाइम पीरियड था, फीडबैक आपको क्या मिला, किस तरह का फीडबैक आप ने कलेक्ट किया? फीडबैक के हवाले से अगर स्टूडेंट के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 70% स्टूडेंट तो वो थे जिनको किसी तरह के प्रॉब्लम्स नहीं थे, तो वो उन्होंने बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया और उन्होंने कहा कि टीचर हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम रहा कि उसके अंदर हमने अपनी सारी क्लासेस भी ली, हमने घर बैठ करके सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कॉलेज का सारा काम भी कंप्लीट करने की कोशिश की, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, सारे काम उन्होंने किए। और लेकिन कुछ 30% स्टूडेंट जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम प्रॉब्लम, तो उन्होंने जो है ज़रा नेगेटिव फीडबैक दिए कि मिस ऐसा नहीं होना चाहिए, रेगुलर कॉलेज आना चाहिए, वही हमारे लिए सही था, हमारे पास मोबाइल की फैसिलिटी नहीं थी, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी। और टीचर्स के हवाले से बहुत अच्छा फीडबैक रहा, सारी टीचर्स ने, हमारे कॉलेज के तमाम टीचर, तमाम असातिज़ा ने बहुत अच्छी तरीके से क्लासेस को मेंटेन किया। हमने अपने टाइम टेबल्स बनाए हुए थे, उसी हिसाब से हम अपने स्टूडेंट्स को पहले गाइड कर देते थे किस टाइमिंग पे किसकी क्लास हुआ करेगी, और उसी हिसाब से हम अपनी क्लासेस लेकर के पूरा टाइम कंप्लीट करते थे और सारे असाइनमेंट और सारा मटीरियल से। सही। कुछ क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से बात, अगर आप अपने बयान थोड़ा सा विजन बताएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग में स्टूडेंट्स के अंदर वो चीज़ें हम ट्रांसफ़र कर सके इस टाइम पीरियड में या नहीं? क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से भी हम कुछ हद तक कर सके, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी जो 2 महीने का पैराडामिक का टाइम आया था उसके अंदर बच्चों ने थोड़ा सा अपना इस चीज़ को लेकर के तनकीद का निशाना भी बनाया, स्टूडेंट ने इस चीज़ को लेकर के कि प्रॉब्लम ज़ाहिर बात है, आपको पता है, उन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा बच्चों ने तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन एज सच फिर भी स्टूडेंट सेटिस्फाई थे और बच्चों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करा हमारे साथ, स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करा, लिहाजा हमें प्रॉब्लम फिर भी इतनी नहीं है।